नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो को नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और पत्नी मधुलिका की मौत। प्रियंका गांधी वाड्रा का ऐलान, यूपी में कांग्रेस की सरकार बनी तो सरकारी नौकरियों में महिलाओं को देंगे 40% आरक्षण। आरबीआई ने बैंकों को पहली बार दी बड़ी छूट, कमाई और मुनाफा बढ़ाने में मिलेगी मदद, आम आदमी को भी होगा फायदा। झारखंड के लोगों को लगेगा बिजली का झटका, बिजली बिल में 30% इजाफा की तैयारी। यूरोप में 5 से 14 साल के बच्चों में संक्रमण दर सबसे ज्यादा, डेनमार्क में ओमिक्रॉन वेरिएंट पूरे देश में फैला। किसानों की 5 सदस्यीय कमेटी ने केंद्र को भेजा नया प्रस्ताव, आंदोलन से संबंधित मामलों को तुरंत वापस लेने की मांग। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दी चेतावनी, देश में जल्द ही देखी जा सकती है कोरोना की तीसरी बड़ी लहर। फास्ट चार्जिंग से खराब हो रही बैटरी, मिनटों में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करना घाटे का सौदा, रिपोर्ट का दावा इससे ज्यादा दिन नहीं चलेगी बैटरी। आम आदमी की परेशानी बढ़ी, देश के कई राज्यों में टमाटर के भाव 140 से 160 रुपए प्रति किलो पर पहुंचे। महंगाई, बेरोजगारी, चीनी कब्जा, सबकी जड़ एक, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर कसा तंज। बाज नहीं आएगा पाकिस्तान, आतंकवाद को दे रहा खाद पानी, वायुसेना प्रमुख बोले चीन और पाक बढ़ा रहा अपनी शक्ति। भोपाल इंदौर में जल्द लागू होने जा रहा है पुलिस कमिश्नर सिस्टम, सीएम शिवराज की मंजूरी मिलते ही 2 से 3 दिन में जारी हो सकती है अधिसूचना। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट पर फाइजर की वैक्सीन का असर बेहद कम, वैज्ञानिक परीक्षण में खुलासा। कांग्रेस सदस्यीय दल की बैठक में केंद्र पर बरसी सोनिया गांधी, बोली भारत की संपत्ति बेच रही मोदी सरकार। किसानों से बोला कृषि विभाग, सोलर पंप लगाइए और पाइए 70% सब्सिडी, ड्रायर पर भी ले सकते हैं लाभ। बिहार, नागालैंड और यूपी में सबसे ज्यादा गांजे की जब्ती, डीआरआई रिपोर्ट में खुलासा, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बताया चिंता। देश में जल्द महंगा हो सकता है यूपीआई से पेमेंट करना, आरबीआई हर पेमेंट पर चार्ज लगाने की कर रहा है तैयारी, आम आदमी पर होगा असर। बिहार फर्जी वैक्सीनेशन मामले के तार कश्मीर से जुड़े, सिविल सर्जन का दावा ये साइबर हैकर की करतूत है। राकेश टिकैत बोले दोनों पक्ष समाधान चाहते हैं, सरकार जब्त ट्रैक्टर छोड़ने और केस वापस लेने से करे शुरुआत। गले में खराश और बह रही है नाक तो हो जाए सावधान, ये है कोरोना के नए लक्षण, सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की रकम नहीं बढ़ाएगी केंद्र सरकार, सालाना 6000 रुपए ही मिलेंगे। अरब वर्ल्ड में भारत को बहुत बड़ी कामयाबी, ब्राजील को पछाड़कर बना सबसे बड़ा फूड सप्लायर। जल्द ही फीचर फोन से कर सकेंगे यूपीआई आधारित भुगतान, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने की घोषणा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया घटाएगा एस्ट्राजेनिका वैक्सीन का उत्पादन, मांग में कमी के कारण लिया गया फैसला। पेटीएम पर फ्लाइट टिकट बुक करने पर आर्म्ड फोर्स स्टाफ, स्टूडेंट्स और सीनियर सिटीजन को 10% तक का डिस्काउंट। मास्क पहनते हैं तो रहिए टेंशन फ्री, ओमिक्रॉन भी नहीं बिगाड़ पाएगा कुछ, 225 गुना कम हो जाता है खतरा। मोदी सरकार ने 3 सालों में विज्ञापनों पर कुल 826 करोड़ रुपए खर्च किए, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी जानकारी। विपक्षी एकता में दीदी का सियासी ब्रेकर हटाने को मैदान में उतरी शिवसेना, संजय राउत ने की राहुल गांधी से मुलाकात। कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बिना नहीं होगा महाराष्ट्र की इस मंडी में किसानों का प्रवेश। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, यूपी में ही नहीं गैर बीजेपी शासित राज्यों में भी प्राचीन मंदिरों को भव्य बनाने की होड़। आरबीआई के फैसले से कम ब्याज दरों का दौर रहेगा जारी, घर खरीदारों को मिलेगा सस्ता होम लोन। 5 से 14 साल के बच्चे तेजी से हो रहे हैं संक्रमित, यूरोप में कोरोना वायरस के नए ट्रेंड से दहशत में WHO। पीएम आवास योजना में 2024 तक ग्रामीण भारत में बनेंगे 2.95 करोड़ पक्के घर, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को मंजूरी। किसान आंदोलन खत्म करने के फैसले पर गुरुवार को बैठक करेगा संयुक्त मोर्चा, सरकार के नए प्रस्ताव पर बनी सहमति। दिल्ली, रेजिमेंट डॉक्टरों की हड़ताल जारी, रैली निकालकर जता रहे हैं विरोध, इमरजेंसी सेवाएं बंद होने से मरीज बेहाल।
कांग्रेस में महिलाओं की स्थिति। पिछले 5 साल में सिर्फ 9.4% महिलाओं को पार्टी ने दिया टिकट। 847 विधायकों में केवल 72 महिलाएं। फसल अवशेष का पशुचारा के रूप में करे उपयोग, जलाने पर सभी योजनाओं के लाभ से हो जाएंगे वंचित। बस एक कदम दूर, ऐसे कब्जे में आएगा ओमिक्रॉन। सैंपल से जीवित स्वरूप अलग किया, चूहों पर होगा टीके का अध्ययन। सीडीएस की सेवा को नहीं भूलेगा देश। विपिन रावत समेत 13 की मौत पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के साथ ही सभी बड़े नेताओं ने जताया शोक। मौसम अपडेट। देश के 10 राज्यों में होगी भारी बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, जल्द बढ़ने वाली है सर्दी। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। झारखंड के लोगों को लगेगा बिजली का झटका, बिजली बिल में 30% इजाफा की तैयारी। जी हाँ, झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली का झटका लग सकता है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से बिजली की दर में 30% तक की वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग को भेजे गए प्रस्ताव को हरी झंडी मिलते ही JBVNL के 40 लाख उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ बढ़ेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिजली की दर में 30% तक इजाफा करने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार विशेषकर घरेलू उपभोक्ताओं पर बिजली की बढ़ी हुई दर की मार कम पड़े, इसके लिए सब्सिडी देती आ रही है। प्रति यूनिट सब्सिडी का निर्धारण नई बिजली दर के निर्धारण के बाद किया जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मास्क पहनते हैं तो रहिए टेंशन फ्री। ओमिक्रॉन भी नहीं बिगाड़ पाएगा कुछ, 225 गुना कम हो जाता है खतरा। कोरोना वायरस से सुरक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग से ज्यादा बड़ी भूमिका मास्क निभा सकता है। इस बात की जानकारी हाल ही में प्रकाशित हुए एक स्टडी में मिली है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि केवल 3 मीटर दूरी की तुलना में चेहरे पर कवर का इस्तेमाल करने से जोखिम 225 गुना कम हो सकता है। कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत से ही एक्सपर्ट्स मास्क की अहमियत समझा रहे हैं। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव में भी एक्सपर्ट्स ने हाथों की सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क के उपयोग की बात कही है। स्टडी से पता चलता है कि केवल सोशल डिस्टेंसिंग करने से बेहतर मास्क है। वहीं कोरोना से संक्रमित होने का जोखिम मास्क का टाइट और मजबूत होने पर निर्भर करता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों से बोला कृषि विभाग, सोलर पंप लगाइए और पाइए 70% सब्सिडी, ड्रायर पर भी ले सकते हैं लाभ। जी हां, कृषि क्षेत्र में लागत कम करने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास हो रहा है। यही कारण है कि तमाम योजनाओं पर किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। सरकार का मकसद है कि किसान कृषि कार्यों को आसानी से, समय से और तेजी से पूरा करे। साथ ही कोशिश है कि लागत में भी कमी आए। इसी को ध्यान में रखकर तमिलनाडु कृषि विभाग किसानों के लिए खास योजना लेकर आया है। इसके तहत किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए 70% सब्सिडी दी जा रही है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के तहत राज्य सरकार सोलर पंप लगाने वाले किसानों को 70% तक सब्सिडी दे रही है। राज्य के कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि किसान इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 5 से 14 साल के बच्चे तेजी से हो रहे हैं संक्रमित। यूरोप में कोरोना वायरस के नए ट्रेंड से दहशत में WHO। जी हाँ, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है, इस पर अभी भी रिसर्च चल रहा है और विश्व के दर्जनों वैज्ञानिक ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच यूरोप में कोरोना वायरस का शिकार होने वाले मरीजों में बच्चों की तादाद काफी तेजी से जुड़ रही है और अब इसकी पुष्टि WHO ने कर दी है। WHO ने कहा कि यूरोप में 5 से 14 साल की उम्र तक के बच्चे काफी तेजी के साथ कोरोना वायरस के शिकार बन रहे हैं। यूरोप के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यालय ने कहा कि 5 से 14 आयु वर्ग के बच्चे सर्वोच्च रफ्तार से कोरोना वायरस के शिकार बन रहे हैं, जो काफी ज्यादा चिंताजनक है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द ही फीचर फोन से कर सकेंगे UPI आधारित भुगतान। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने की घोषणा। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को फीचर फोन्स के लिए डिजिटल पेमेंट सिस्टम की घोषणा की है। उन्होंने RBI की रिटेल डायरेक्ट स्कीम के लिए UPI पेमेंट्स की सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की भी घोषणा की है। दास ने कहा कि डेबिट, क्रेडिट कार्ड्स, वॉलेट्स और UPI जैसे पेमेंट सिस्टम को लेकर जल्द ही एक डिस्कशन पेपर जारी किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि बैंक अपनी विदेशी शाखाओं में बिना रिजर्व बैंक की अनुमति के पूंजी डाल सकेंगे और प्रॉफिट भी देश ला सकेंगे। आपको बता दें कि RBI ने कल हुई द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में महत्वपूर्ण दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की रकम नहीं बढ़ाएगी केंद्र सरकार, सालाना 6,000 रुपए ही मिलेंगे। जी हां, किसान संगठनों की मांग को खारिज करते हुए केंद्र सरकार ने साफ किया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत सालाना मिलने वाली रकम में वृद्धि नहीं होगी। फिलहाल सालाना 6,000 रुपए
नहीं मिलेंगे। 10वीं किस्त आने से पहले सरकार ने उन अटकलों पर विराम लगा दिया जिनसे कुछ लोग यह उम्मीद कर रहे थे कि 5 राज्यों में चुनाव और किसानों की नाराजगी को देखते हुए सरकार इस स्कीम की रकम में बढ़ोतरी कर सकती है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने यह भी कहा कि भूमिहीन खेतीहर मजदूरों और बटाईदारों को इस योजना में शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। योजना का लाभ भूमि धारक किसानों को ही मिलेगा। उस पर भी यह शर्त है कि राज्य सरकार उसे किसान मानकर वेरीफाई करे, क्योंकि राजस्व राज्य का विषय है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वाहन चालकों के लिए खुशखबरी। 100 मीटर से ज्यादा लंबी लाइन होने पर नहीं देना होगा टोल टैक्स। जी हां, मोटर चालकों के लिए एक अच्छी और राहत की खबर है। दरअसल NHAI के नियम के मुताबिक टोल प्लाजा पर अगर लाइन 100 मीटर से ज्यादा लंबी है तो उन्हें टोल प्लाजा पर कर नहीं देना होगा। इस उद्देश्य के लिए टोल कलेक्शन पॉइंट्स पर भी पीली लाइनें खींची जाएगी। टोल ठेकेदार को निर्देश दिया जाएगा कि अगर ट्रैफिक पीली लाइन से आगे जाता है तो वाहन चालकों के लिए टोल माफ कर दिया जाए। ये नियम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नियमों के अनुरूप है, जिसके तहत कोई भी टोल प्लाजा मोटर चालकों को 3 मिनट से ज्यादा इंतजार नहीं करवा सकता है। और इंतजार करने का टाइम पीरियड उक्त समय से ज्यादा हो जाता है तो वाहन चालक से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए खुशखबरी। खेती के लिए फ्री में मिलेगा ट्रैक्टर। जी हां, खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है। ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड ने तमिलनाडु में किसानों के लिए फ्री रेंटल स्कीम के तहत 16,500 ट्रैक्टर उपलब्ध कराने की घोषणा की है। कंपनी ने कहा कि वह कोविड-19 राहत कार्यों के तहत 2 एकड़ या इससे कम कृषि जमीन वाले किसानों को स्वयं की खेती के लिए ट्रैक्टर को मुफ्त किराए पर उपलब्ध कराएंगी। कंपनी की इस स्कीम से लगभग 50,000 किसानों को लाभ होगा और इससे लगभग 1.20 लाख एकड़ जमीन को कवर किया जाएगा। कंपनी ने अपने एक बयान में कहा कि ट्रैक्टर्स को 2 एकड़ या इससे कम कृषि जमीन वाले छोटे किसानों को उपलब्ध कराएंगी। टैफे ने कहा कि किसान तमिलनाडु सरकार के उझावन मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग कर या टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 180042000100 पर कॉल कर इस सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले, साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।